हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई गाइड। हम क्लास 6 का चैप्टर 3 कर रहे हैं और जिसके अंदर हम करेंगे पैटर्न्स ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो अगर आप चैनल पे नए हो, आपने चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ये चैप्टर बिल्कुल नया है, नई टेक्निक्स है, इसके अंदर नई नई ट्रिक्स आएंगी, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लें ताकि जब भी मेरा वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखो, ये एक नंबर लाइन, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं नंबर लाइन की। तो नंबर लाइन हमने बनानी सीखी है। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 और नेगेटिव्स भी हमें पता है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो ये इस टाइप की नंबर लाइन होती है, ये इंटीजर्स की नंबर लाइन है। अगर होल नंबर्स की हो तो वो 0 से स्टार्ट होंगे और ये ऐसे चलते जाएंगे। इनमें डिफरेंस 1 का है, डिफरेंस हम 5 का भी चूज कर सकते हैं, डिफरेंस हम किसी भी टेबल का चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, राइट साइड पे हमें कुछ ये नंबर, एक नंबर लाइन दी हुई है। ये है 1000 फर्स्ट नंबर, फिर सेकंड नंबर में बीच में एक ब्रेक है, नेक्स्ट नंबर है 2000 और उसके बीच में एक नंबर और है लेकिन वो पता नहीं क्या है। तो ये बिल्कुल उसका मिड है। तो ये हमारा जो नंबर है ये हो जाएगा 1500, बिल्कुल मिड में है, इसके बीचों बीच। ठीक है। अब ये देखो 2000 और 3000 और इसके बीचों बीच ये नंबर है, ये 2500 हो जाएगा। और 2000 के नजदीक ये जो नंबर है ये 2180 बोल रहा है इसको, और जो 3000 नजदीक है उसको बोल रहा है 2754। तो इस तरह से हम नंबर लाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पे आप बता सकते हो कि जैसे 1500 है, यहाँ है 3600 जो है 3000 और 4000 के बीच में, और उसके जस्ट थोड़ा सा बाद यहाँ पे आएगा 3600। तो हम नंबर्स ही बता सकते हैं कहाँ पे लाई करेगा। 9950, तो ये 9000 से बड़ा है और 10000 से छोटा है, और ये नियर है टू 10000, तो ये इस तरफ लाई करेगा। तो इस तरह से हम नंबर लाइन पे नंबर्स प्लॉट कर सकते हैं, किसके नजदीक है ये देख के, या उसके बिल्कुल मिड में आएगा। ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे फिगर इट आउट, ये है आइडेंटिफाई द नंबर्स मार्क्ड ऑन द नंबर लाइंस बिलो। यहाँ पे जो एक नंबर लाइन दी हुई है और हमें सिर्फ दो ही नंबर्स यहाँ पे लिख के दिए हुए हैं, एंड लेबल द रिमेनिंग पोजीशंस, बाकी के नंबर्स हमें बतानी है। तो देखो, इन दोनों के बीच में एक नंबर है, तो वो क्या हो सकता है, दोनों का फर्स्ट 2020 तो सेम है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। ये 2000 की लाइन की नंबर लाइन है। और यहाँ देखो, ये है 10 और 20, 10 और 20 का जो मिड होता है वो होगा 1515। तो ये नंबर बन जाएगा 2015। तो अब देखो, हर उस इस पे दो जो आपकी बार्स हैं इसके बीच में जो 5 का डिफरेंस है। ठीक है। अब दो 10 से पहले क्या आएगा, इससे पहले आ जाओ, तो ये हो जाएगा 2005। 10 से पहले 5 आएगा तो हम 5 को जो लिखते हैं 05 लिखते हैं। ठीक है। अब फिर से बैक आ जाओ एक, तो फिर 5 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 2000। फिर से 5 माइनस करो, क्योंकि हम बैक आ रहे हैं तो हम -5 करेंगे, तो ये हो जाएगा 1995। फिर से बैक आ जाओ, तो ये हो जाएगा 1990। और जब हम आगे जाएंगे तो हम +5 करेंगे, ये ध्यान रखना। तो 2020 का हो जाएगा 2025। हम इसी ईयर के अंदर रह रहे हैं, ये करंट ईयर चल रहा है। 25 के बाद आता है 30, 30 के बाद आएगा 35। तो देखो, इस तरह से हमारी नंबर लाइन पूरी होती है। तो जब हम राइट साइड पे जाएंगे हम ऐड करते हैं, और जब हम लेफ्ट पे जाएंगे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, 9997, 9996, तो 1 का डिफरेंस है, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8,
8 के बाद 9, फिर 1 ऐड करो तो ये हो जाएगा 10,000, फिर इसमें 1 ऐड करो तो, और फिर 1 ऐड करो तो लास्ट डिजिट चेंज होता जाएगा। अब बैक आ जाओ वापस। फिर 6 में -1 करोगी, -1 और +1 की सीरीज है, ठीक है। तो इसमें 999, 5 में से 1 गया, फिर आएगा 4, फिर आएगा 3। समझ आ गई आपको ये? अब नेक्स्ट नंबर्स देखो, यहाँ पे 150 150 दोनों में सेम है, नंबर है 77 78। तो यहाँ पे नंबर +1 हो रहा है, क्योंकि इससे पहले कोई भी नंबर नहीं है 77। तो सिर्फ 1 को ऐड करते जाएंगे, आंसर आता जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 15079, 15080, 15081, 15082, 3 आ गया, 15084, 15085, 15086। तो ये हमारी नंबर लाइन कंप्लीट हो गई। अब देखो यहाँ मिड में है, तो यहाँ पे लेफ्ट भी है और राइट भी है। तो राइट में जाएंगे तो हम प्लस करेंगे, और लेफ्ट पे जाएंगे तो माइनस करेंगे। पर डिफरेंस हम चेक करते हैं क्या है, देखो 8687 705 तो हमारा देखो सेम है, 86705 और 87705। तो हम इनको माइनस करते देखते कितना डिफरेंस आ रहा है। तो 1000 का डिफरेंस है। तो 1000 यहाँ पे देखो, 8 हमारा सेम है, तो यहाँ पे सेकंड प्लेस में के जो डिफरेंट नंबर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो हमें सेकंड प्लेस ही चेंज करनी है, हर बार सेकंड प्लेस को चेंज करना है। तो 7 से हो जाएगा 8, बाकी नंबर्स हमारे सेम रहेंगे। फिर हो जाएगा 9, फिर 89705 में आप फिर से 1000 ऐड करो, देखो क्या आएगा। ये हो जाएगा 90705, फिर 91705, फिर 92705। तो ये तो हमारा हो गया +1000। अब हम करेंगे -1000। तो माइनस के लिए यहाँ पे था 86 का हो जाएगा 85705, फिर 84705, फिर 83705। तो ये डिफरेंस चेक करके हमें नंबर लाइन कंप्लीट करनी है। आई होप आपको ये नंबर लाइन समझ में आ गई है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है प्लेइंग विथ डिजिट्स। We start writing numbers from 1, 2, 3, and so on. So there are 9 one-digit numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये सारे जो है सिंगल डिजिट नंबर्स हैं, सिंगल डिजिट है, एक ही डिजिट है इसके अंदर। जो 10 है वो 2 डिजिट नंबर है, 10 इज अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है। अब है फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर्स हैव 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स एंड 5 डिजिट्स। जैसे यहाँ पे ये है कि ये जो सिंगल नंबर्स हैं ये 9 है यहाँ पे टोटल में। तो हमें बताना है 2 डिजिट्स नंबर जो होते हैं वो 99 तक होते हैं, तो ये कितने नंबर हैं। तो आप इसको काउंट करके बता सकते हो कि कितने नंबर्स हैं। तो इसमें से आप पहले 100 में से 10 से 99, तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 60, 70, 80, 90। ये तो 10 नंबर्स आ जाएंगे इनके बीच में, एंड 9 नंबर्स आ जाएंगे 99 तक। ये 9 नंबर्स हैं, तो आप इनको ऐड कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 90 + 9, तो 99 नंबर्स हो गए। 8 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जस्ट ए सेकेंड, टोटल 100 नंबर्स हैं, 91 नंबर्स आएंगे।
ठीक है, अब 3 डिजिट नंबर ऐसे काउंट करने हैं। तो आप ये आंसर्स मुझे बता सकते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो कि इसके आंसर्स क्या होंगे। Just a second. यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो नंबर्स हमें निकालने हैं, इसका मैं आपको एक टेक्निक बता देती हूँ, एक ट्रिक बता देती हूँ। इस तरह से तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे हमारे पास 1 से लेके 100 तक हमारे पास 100 नंबर्स होते हैं। ठीक है, उसमें से 1 से लेके 9 तक 9 डिजिट्स हैं, और 100 हमारा 3 डिजिट नंबर है। तो ये टोटल जो हो गए 10 नंबर्स हो गए। तो 100 में से आप 10 माइनस करो तो 90 नंबर्स हमारे जो आएंगे वो 2 डिजिट नंबर आएंगे। ठीक है, तो ये 90 है। नेक्स्ट 3 डिजिट नंबर्स कितने होंगे? 3 डिजिट नंबर हमारा होगा 100 से लेके, आप पहले देखो 100 से लेके हमारा, इसको ऐसे कर सकते हो, 1 से लेके 1000 तक हमारे पास ये सारे नंबर्स हैं, जिसमें से हमारे पास हमने ये 100 को इंक्लूड नहीं किया था, 90 वो हटा देंगे, और एक ये 1000, ये नंबर्स हम हटाएंगे जो हमारे ये 4 डिजिट है, और 2 डिजिट वाले हम हटा देंगे। तो हमारे पास जो है 900 नंबर्स जो है वो हमारे आ जाएंगे आपके 3 डिजिट नंबर। ऐसे ही 4 डिजिट नंबर्स आ जाएंगे 9000। एक एक जीरो बढ़ाते जाओ, 5 डिजिट नंबर आ जाएंगे 90,000। तो इस तरह से आपको ये नंबर्स कैलकुलेट करने हैं। तो इसका सिर्फ एक ट्रिक है, एक एक जीरो बढ़ाते जाओ। 9 के आगे हमने एक जीरो बढ़ाया, फिर एक जीरो बढ़ाया, फिर एक जीरो, फिर एक जीरो। तो जीरो इंक्रीज करना है, इससे आपका सम आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डिजिट सम ऑफ नंबर्स, ये टॉपिक है। अब यहाँ पे देखो, कोमल ऑब्जर्व्स दैट व्हेन शी एड्स अप digits of certain numbers the sum is the same। जैसे 176 की जब डिजिट्स ऐड करोगे तो वो 14 आ रहा है। ऐसे ही जब आप 545 की डिजिट्स ऐड करोगे तो ये भी 14 आएगा। ठीक है, अब हमें ऐसे कुछ नंबर्स लिखने हैं जिनके डिजिट्स को ऐड करने से सम 14 आता है। तो क्या हो सकते हैं नंबर्स? पहला नंबर हमारा देखो हो सकता है 59, ये हो गया 5 + 9, 6 + 8 68, उसके बाद 77, फिर आ सकता है हमारा 86, फिर आ सकता है हमारा 95, ये तो है सारे 2 डिजिट नंबर। ठीक है, ये सारे 2 डिजिट नंबर्स हैं। अब 3 डिजिट नंबर्स जैसे हमने ऊपर लिखे थे, ऐसे भी तो कुछ नंबर्स होंगे ना। तो देखो वो क्या क्या हो सकता है। 149, 1 + 4 + 9, ये 14 हुआ। 158, 167, 176, 185, 194, 239, 248, 257, 266, 275, 293। तो इनके हम नंबर्स, ये तो आगे 1 और 2 के, ऐसे 3 से भी स्टार्ट होंगे। आप इसको लिखो 392। ठीक है, 329, ये भी एक हो जाएगा, 329, 392। ऐसे ये 5 से 6 से, तो ये नंबर्स बहुत सारे हैं हमारे पास। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं
जो हमारे इस क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिखे हैं। इन सब का सम 14 आएगा, सबका सम 14 आएगा। जब आप देखोगे सारे एड अप टू, दे विल ऑल एड अप टू 14। ठीक है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर हुज डिजिट सम इज 14? तो सबसे छोटा नंबर क्या है हमारे पास? 59। इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर which add to 14। ठीक है, सी पार्ट, what is the largest 5 digit whose digit sum is 14? 5 डिजिट नंबर बताना है हमें। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9 5, ये 14 हो गया, 0 0 0, ये हमारा बन सकता है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एडिंग टू 14। ठीक है, हाउ बिग अ नंबर कैन यू फॉर्म हैविंग द डिजिट सम ऑफ 14? तो हम कितना बड़ा नंबर बना सकते हैं? हम बहुत बड़ा नंबर बना सकते हैं, जैसे 9 5, आप कितनी भी जीरो ऐड करते जाओ, कितनी भी जीरो, पर इसका सम तो 14 ही आएगा ना। सम 14 ही रहेगा, क्योंकि जीरो से ऐड करोगे तो जीरो रहेगा। 9 और 5 का सम जो है वो हमारा 14 आ जाएगा। ठीक है, तो यू कैन मेक अ वेरी बिग नंबर, अ वेरी बिग नंबर। ठीक है, उसको हम कुछ बता नहीं सकते। नेक्स्ट इज फाइंड आउट द डिजिट सम ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 40 टू 70। अब हमें 40 से लेके 70 तक जितने भी नंबर्स हैं उनका सम बताना है। तो इसका सम होगा 4 + 0 विच इज 4। 41 का हो जाएगा 5। अब मैं यहाँ पे सिर्फ ऐड करके सम डाल के नहीं लिख रही हूँ, ऐसे ही लिखते जा रही हूँ। 42 का 6, 43 का 7, 44 का 8, 45 का 9, 46 का 10, 47 is 11, 48 is 12, 49 is 13। और देखो लाइन चेंज हो रही है, यहाँ पे सम आ गया अगेन 5। ठीक है, हमने 4 से स्टार्ट किया था, अब हम 5 पे आ गए। जैसे ही लाइन चेंज हो गई हमारे पास, इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ ताकि आपको ये पैटर्न समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे था हमारे पास 50 की लाइन आ गई। अब तो 50 का हो गया 5, 51 का 6, 52 का 7, 53 का 8, 54 का 9, 55 का 10, 56 का 11, 57 12, 58 is 13, 59 is 14। और देखो 13 के बाद 14, और जब नेक्स्ट लाइन आ गई है 6 की, तो ये पहले 4 था, फिर 5 था, फिर 6 था। हर बार 1 इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है? एवरी टाइम द सम इज इंक्रीजिंग बाय 1। तो यही हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे अभी तक। तो आप 61 का लिख लो 7, देखो इंक्रीज होता जाएगा ये। 62 का 8, 63 का 9, 64 का 10, 65 का 11, 66 is 12, 67 is 13, 68 is 14, 69 is 15। अब देखो सारे 9 के नंबर्स चेक करो, 49 59 69 13 14 15 हो रहा है ना एवरी टाइम 1। तो ये लाइन आप कंप्लीट करोगे। तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है? इन एवरी लाइन फ्रॉम 40 to 49 and 50 to 59, the sum is increasing by 1। तो ये सम इंक्रीज होता जा रहा है।
ठीक है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। नेक्स्ट इज calculate the digit sum of three digits number whose digits are consecutive. For example, 345। कंसेक्यूटिव मतलब जो एक के बाद एक आती है, जैसे 1 2 3 एक के बाद एक आ रही है, 2 3 4, 3 4 5, 4 5 6, 5 6 7, 6 7 8, 7 8 9। तो ये कुछ नंबर्स हैं, हमें इसका सम निकालना है। तो इसका सम आ जाएगा 6, इसका आएगा 9, इसका आएगा 12, 15, 18, 21, 24। डू यू सी अ पैटर्न? तो आप कोई पैटर्न देख रहे हो इसके अंदर? क्या पैटर्न है यहाँ पे? ये 6 कैसे आया? ठीक है, ये आया जब हमने इसकी फर्स्ट डिजिट को 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 ऐड कर दिया, तो हमारे पास वो सम आ जाएगा डिजिट्स का। ठीक है, अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। कैसे? इस नंबर की फर्स्ट डिजिट है 1, उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी, इसमें 1 ऐड करना है, ये मैंने गलत लिख दिया। इसमें पहले आप 1 ऐड करोगे, ठीक है, जो भी सम आएगा फिर उसको इंटू 3 करेंगे, ये मैंने उल्टा लिख दिया था। तो फर्स्ट डिजिट थी 1, उसमें 1 ऐड किया और फिर इंटू 3 करेंगे। तो पहले बॉड मास के हिसाब से हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 1 + 1 = 2 इंटू 3, तो ये सम देखो आ गया 6। ठीक है, अब नेक्स्ट हम वेरीफाई करते हैं सेकंड वाला 234 के लिए। तो इसका फर्स्ट डिजिट है 2, उसके अंदर 1 ऐड करो और फिर इंटू 3 करो। तो बॉड मास के हिसाब से पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 विच इज 9। देखो सम 9 आ रहा है ना। अब 345 का चेक करो, उसका फर्स्ट प्लेस क्या है 345 का? ये है 3। तो 3 + 1 इंटू 3, तो 3 + 1 = 4 इंटू 3 = 12। देखो आ रहे हैं ना सारे डिजिट हम 6 9 12। तो ये है इसका वेरिफिकेशन। समझ आ गया आपको? तो ये था हमारा यहाँ तक जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ना था, और इसके हमने क्वेश्चंस भी कर ली हैं पेज नंबर 60 तक। ये था पैटर्न्स ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए हैं कि हमने कैसे किए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर more content.